बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। हालांकि क्वेश्चन को देख करके एक बार तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही आसान है, किंतु आसान राहों पर चलते हुए ही हम लोग मुश्किल और कठिन सवालों का हल कर सकते हैं या फिर उसे समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न में ऐसा क्या है और आपसे कहाँ पर गलती होती है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहला जो गलती हम लोगों से होता है इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो होता है ये कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं या फिर उसका मतलब हम लोग गलत समझ लेते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए आपके सामने तो हम लोगों को उसे जो है वो समझना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन उसे समझना पड़ेगा। और अगर इसी सवाल को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाए, हालांकि ये सवाल जो मैंने लिखा हुआ है वो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और स्कूल लेवल की बात करें तो ओलंपियाड में भी, परीक्षा में भी इस सवाल को पूछा जा चुका है। तो हमें समझना होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। फ्रॉम हीज होम राहुल वॉक्स 6/7 किलोमीटर टूवर्ड्स स्कूल। अब यहाँ पर अगर राहुल का घर है तो और यहाँ पर स्कूल है, तो स्कूल के तरफ राहुल जो है वो 6/7 किलोमीटर चला। सपोज कीजिए वो यहाँ तक पहुँचा। पहुँचने के बाद ही रिटर्न्स 5/6 किलोमीटर ऑन द सेम वे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते से वो स्कूल की तरफ चल रहा था उसी रास्ते पर वो बैक हो गया। यहाँ से कितना 5/6 किलोमीटर। तो टू रिच अ लैंडमार्क, सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ है। एट व्हाट डिस्टेंस विल ही बी नाउ फ्रॉम हिज होम। दैट मीन्स हमें जो यहाँ पर निकालना है वो इस डिस्टेंस को निकालना है कि घर से ये कितने डिस्टेंस पर अभी है। बच्चों, अगर आप सवाल को इस तरह से समझेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो श्योर कि यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर हमें करना ये होगा कि 6/7 में से 5/6 को जो है वो हमें माइनस कर देना होगा। यानी कि इधर से इधर तक कितना है 6/7 और यहाँ से यहाँ तक 5/6 है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो अपना कैलकुलेट हो जाएगा। जाइएगा मत, क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि ऐसे सवालों के लिए आपके पास 10-15 सेकेंड्स से ज़्यादा समय नहीं बचे। तो आप इसे विदिन कुछ सेकेंड्स में आप कैसे इसके आंसर को निकाल सकते हैं उसे भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके आंसर को जान लेते हैं। 6 और 7 का एलसीएम 42 होगा। 6 × 6 36 एंड 7 × 5 35, तो 1/42 किलोमीटर। तो इतना तो पता चल गया कि 1/42 किलोमीटर ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इसे कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व करें। बच्चों, आपको समझना होगा कि ये है तो सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि दोनों को ऐड करके तो वी कैन नॉट फाइंड द आंसर, सो दिस इज सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 6 है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 7 है और 6 और 7 का एलसीएम 42 होता है। दिस ऑल्सो वी नो। यानी कि जो अपना डिनोमिनेटर होगा वो 42 होगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो 6 है और 7 है, एडिशन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो एडिशन नहीं कर रहे हैं तो ये जो 30 आपको दिख रहा है ये तो 30 किसी कीमत पर आएगा नहीं। सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो अब बच गया जो कन्फ्यूजन है 1 और 11/42 के बीच में। तो इसके बाद अगर थोड़ा सा आप अपना दिमाग चलाओगे, मेंटल थोड़ा सा थिंकिंग को आप अगर स्ट्रांग अगर आपका है तो आप समझ जाओगे कि इसका आंसर जो है वो 1/42 किलोमीटर ही होगा। तो इस तरह से आप अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत ही इजी वे में आप इसके आंसर को टिक करके आ सकते हैं सही आंसर को। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।